वेलकम टू आयोटा स्टडी सर्कल। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। काफी बच्चों को इसका आंसर पता भी होता है, बट जब उनसे एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, काफी बच्चों को आंसर क्या पता होता है, आंसर ये पता होता है सिर्फ कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में नहीं कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों भाई? रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ही हम इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते? बताओ, रीजन है आपके पास? चलिए, इसी चीज को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे, आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका रीजन जानते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, तो मैं एक सर्किट ले रहा हूं सिंपल। ये मेरे पास एक बल्ब है सपोज। इस बल्ब का रेजिस्टेंस माना कितना, R = 1000 ओम का एक बल्ब है, और मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया 220 वोल्ट सप्लाई से, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 220 वोल्ट सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये बल्ब कितनी सप्लाई से कनेक्ट है, इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। अब मुझे नहीं पता, सिर्फ मेरे को बल्ब नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मुझे उस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वो मेरे पास एक डिवाइस होती है जिसको बोलता हूं वोल्ट मीटर। उस वोल्ट मीटर को हम लगाएंगे, सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, और चेक करेंगे वो रीडिंग कितनी बता रहा है। जितनी वोल्ट मीटर हमें रीडिंग बता रहा होगा, उतना ही इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। तो सबसे पहले हमने बात की कि चलिए वोल्ट मीटर को इस बल्ब के पैरेलल में लगा देते हैं। तो वोल्ट मीटर हमने एक डिवाइस होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। अब हमने इस वोल्ट मीटर को कहां लगा दिया, इस बल्ब के पैरेलल में लगा दिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसके अक्रॉस कितना था 220 वोल्ट, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा 220 वोल्ट, तो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट। क्योंकि वोल्ट मीटर भी अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, यानी इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसके क्रॉस भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और हमने इसको पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट के क्रॉस, ईच रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो भाई साहब, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट, और बल्ब के क्रॉस भी कितना होगा, 220 वोल्ट, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अच्छा, चलिए, हमें नहीं पता कि ये बल्ब जो है कितने वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, हमें ये बल्ब ग्लो हो रहा है, अब हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हमने पैरेलल में क्या लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया। अब वोल्ट मीटर क्या मेजर करके देता है, इसके अंदर एक पॉइंटर लगा होता है और उसमें रीडिंग लिखी होती है 220, 230, 240, इस तरह से रीडिंग लिखी हुई होती है। तो वोल्ट मीटर का पॉइंटर कितनी रीडिंग शो करेगा, 220 वोल्ट। क्यों? क्योंकि अब ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग बता रहा है, पैरेलल में लगाने पर 220 वोल्ट। इसका मतलब पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस सेम होता है, तो इस बल्ब के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। ठीक है, इस बल्ब के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस सेम होता है। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। तो आपका एक सिंपल सा आंसर तो मिल गया, व्हाई वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each resistors will remain same। तो इसके क्रॉस 220 होगा, तो इसके क्रॉस 220, हम इस वैल्यू को पढ़कर बता देंगे कि बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं लगाते हैं, उसको समझते हैं डिटेल में। एक आंसर तो आपको मिल गया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए इसको पैरेलल में लगाते हैं। सीधी सी बात, आते हैं। चलिए, हमने इस वोल्ट मीटर को सेम बल्ब सेम सोर्स लिया, हमने 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हमने 220 वोल्ट की हमने लाइन से फिर से इस 1000 ओम वाले बल्ब को कनेक्ट किया। अब हमने मेजर करना है कि इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस बल्ब के क्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चलिए, तो अभी कितना है भाई इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अभी कितना है 220 वोल्ट। बट हमें बाद में चेक करना है जब हम इस वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे, तब हमें वोल्ट मीटर की वैल्यू को रीड करना है कि अभी भी ये 220 वोल्ट बता रहा है या नहीं। अगर 220 वोल्ट नहीं बता रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है सीरीज में लगाने पर कुछ तो परेशानी है। चलिए, हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को उठाया और वोल्ट मीटर को लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में। और आप लोग जानते हैं वोल्ट मीटर के अंदर एक कॉइल लगी होती है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ये एक रेजिस्टर के तौर पर हमने इसको सीरीज में लगाया, इसका रेजिस्टेंस होता है 50 लैक्स के आसपास। ठीक है, तो इस 50 लैक्स वाले रेजिस्टर्स को हमने किसमें लगाया, सीरीज में लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 लैक्स ओम रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि वोल्ट मीटर हमें कितनी रीडिंग दे रहा है, क्या अभी भी 220 वोल्ट दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि 220 वोल्ट दे रहा होगा सीरीज में लगाने पर, तो हम इसको सीरीज में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट चेक करते हैं क्या है अभी भी 220 वोल्ट बता रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए, और क्या होगा, तो हमें अगर किसी तरह से वोल्ट मीटर में से पास होने वाला करंट पता चल जाए, रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी मालूम है, तो वोल्ट मीटर का हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें सबसे पहला काम है कि करंट कितना इसके अंदर से पास हो रहा है, तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। चलिए, तो बट हमें तो करंट मालूम नहीं, करंट कैसे निकालें, हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। तो हमें क्या चाहिए होगा, टोटल पोटेंशियल मालूम होगा, और टोटल अगर हमें इस सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाए तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। और टोटल करंट जो निकलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट सेम होता है, जितना करंट इसमें से पास होएगा उतना ही करंट इसमें से भी पास होएगा। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा, R1 अपने पास है 1000 और R2 अपने पास है 50 लैक्स। विदाउट यहां तक, चलिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 501000। कितना आया, 50 लैक्स 1000, 50 लैक्स 1000, राइट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया अपने पास, 50 लैक्स 1000। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 50 लैक्स 1000 ओम। अच्छा, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है कितना, 220 वोल्ट। क्या हम टोटल करंट पता कर सकते हैं, यस, ओम्स लॉ लगाओ, V IR, V IR। तो करंट कितना आ जाएगा, I V अपॉन R, I V अपॉन R। तो करंट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, V कितना है 220, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल, कितना है 500100। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 22 को 500100 से, तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू आएगी 0.000043, इतने एम्पियर करंट हमें करंट मिलेगा। यानी इस बैटरी से बैटरी कितना करंट निकाल रही है, वो कितना करंट निकाल रही है, करंट कितना निकल रहा है, से टोटल 0.000043 एम्पियर, यानी 0.043 एम्पियर करंट इस वोल्ट मीटर से पास हो रहा है, और उतना ही करंट इस बल्ब से भी पास होएगा। क्लियर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस सेम होता है। यहां तक तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, हमें पता चल गया कि वोल्ट मीटर से कितना करंट पास हो रहा है। वोल्ट मीटर से जो करंट पास हो रहा है वो 0.00043 एम्पियर करंट इससे पास हो रहा है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमको मालूम है कितना, 50 लैक्स। तो क्या मैं वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकता हूं, यस। तो V IR लगा देंगे, V IR, क्योंकि करंट तो सब में सेम है। V IR2, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो V IR2, I कितना अपने पास, इसको V2 मान लेते हैं, V2 IR2। तो I कितना अपने पास 0.000043 इंटू R2, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे डिवाइड में, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15, 5 4 20 और 21, 215 वोल्ट ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे रहा है। क्लियर? यानी अगर हम इसको सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाने पर वोल्ट मीटर कितनी वैल्यू दे रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, 215 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये बता रहा है। इसका मतलब जब वोल्ट मीटर नहीं था तो बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 220 वोल्ट। जब हमने इसको सीरीज में लगाया तो अब ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, 215 वोल्ट। इसका मतलब ये रीडिंग गलत दे रहा है, तो सीरीज में तो हम इसको लगा नहीं सकते। ठीक है, चलिए और एक तो यहां से आपको समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाने पर पोटेंशियल इसके अंदर ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। इतनी बात समझ में आई। 215 देना कितना चाहिए था, 220, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर दिया भाई साहब। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे। अच्छा, इस बल्ब की कहानी क्या है। अब इस बल्ब में से कितना करंट पास हो रहा है, सीरीज में करंट तो सेम ही होता है, इस बल्ब से भी कितना करंट पास हो रहा होगा 0.00043 एम्पियर, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 1000 ओम। तो इस बल्ब की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। इस बल्ब की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 = IR। तो I कितना है अपने पास, 0.00040 इंटू R1, 1000। चलिए, तो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। ठीक है, तो 0.043 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। यानी इस बल्ब की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0.043 वोल्ट। यानी ये बल्ब क्या, इतना बल्ब को सिर्फ इतना छोटा सा 0.043 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तो चलिए सब में से बहुत कम पास हो रहा है, बट इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा है। इतने कम पोटेंशियल डिफरेंस से, ये 1000 ओम का बल्ब है, इतने कम पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, ठीक है, इतना छोटा सा करंट मिल रहा है, इतना छोटा सा करंट मिल रहा है इसको, तो क्या होगा, ये हमारे पास ये बल्ब जो है एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेगा, ये ग्लो ही नहीं होगा, ये बर्न ही नहीं होगा अपना, क्योंकि भाई साहब इसको तो 220 वोल्ट चाहिए थी। 220 वोल्ट पर ये बहुत अच्छा ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत अच्छा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। अब इतने कम वोल्ट पर ये बल्ब हमारा बहुत ही हल्का, अगर ये ग्लो भी होगा तो बहुत हल्का ग्लो होगा, ब्राइटनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, यानी एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेगा। समझ रहे हो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, कुल मिलाकर बात ये समझते हैं कि हम वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से, लगभग 50 लाख ओम है, बहुत हाई होने की वजह से अगर हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया तो होगा क्या, सीरीज में क्या होता है, हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, इतनी बात तो मालूम। फिर भी हमने इसको सीरीज में अगर कनेक्ट किया है तो चेक करते हैं। वोल्ट मीटर से हमने देखा, वोल्ट मीटर से कितना पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस मालूम था, तो हमने करंट निकाला, करंट कितना निकल रहा है। सीरीज में हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट क्या होता है, सेम, तो इसके क्रॉस करंट कितना पता चला, 0.0000043 एम्पियर। तो वोल्ट मीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, वोल्ट मीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, 215 वोल्ट। पहली बात तो यहीं पर हमें पता चल गई कि वोल्ट मीटर हमें 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। इसका मतलब वोल्टेज यहां पर ड्रॉप हो रहा है सीरीज में लगाने पर। सीरीज में लगाने पर वोल्ट मीटर की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाता है, सीधी सी बात। वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते, वोल्ट मीटर को सीरीज में इसलिए नहीं करते क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाता है। बहुत हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, क्या बल्ब आपका खराब हो जाएगा इस बार, क्या बल्ब आपका जल जाएगा इस बार, बर्न आउट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा क्या, चेक करते हैं। नहीं, इस बार वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाने पर बल्ब आपका बर्न आउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा इसके अंदर से करंट पास हो रहा है और
इसको पोटेंशियल डिफरेंस देखो, बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने जो निकाला V1 वो कितना है 0.0043, बहुत कम वोल्टेज इसको मिल रहे हैं, है ना, बहुत कम इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो बल्ब आपका एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेगा, बल्ब आपका फ्यूज नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, बल्ब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्ब आपका बर्न्ट नहीं होगा, बल्ब आपका फ्यूज नहीं होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आई कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं। पैरेलल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जितना उस बल्ब के क्रॉस होगा सीरीज पैरेलल में उतना ही वोल्ट मीटर के क्रॉस होगा, तो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग बता देगा कि बल्ब के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? सीरीज में क्यों नहीं लगाते? सीरीज में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बता रहा था, 215 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा नहीं, इसलिए हम इसको सीरीज में नहीं लगाते। और दूसरी बात ये है, क्या ये बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा? बल्ब फ्यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बहुत कम करंट पास हो रहा है, देखो करंट की वैल्यू कितनी कम है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत कम है, तो बल्ब आपका एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेगा, बल्ब आपका ग्लो भी नहीं होगा, ठीक है, और ये बल्ब आपका बर्न्ट नहीं होगा, बर्न्ट आउट नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा। क्लियर? चलिए इस आंसर को हम लिख लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको समझ में आया होगा बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बोलो, दो पार्ट में आंसर देंगे। व्हाई वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिखेंगे because in parallel combination because in parallel combination potential difference across each resistor will remain same। ठीक है, पैरेलल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, जितना बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल होगा उतना ही वोल्ट मीटर के क्रॉस होगा, तो वोल्ट मीटर में उतना ही बताएगा जितना बल्ब में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर? इसलिए हम इसको लगाते हैं किसमें, वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इसको सीरीज में क्यों नहीं लगाते, लिखेंगे because it has very high resistance, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, तो करंट बहुत, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, तो करंट इसके अंदर से, सर्किट का करंट क्या होगा, कम पास होएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट पास होएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ड्रॉप हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, hence potential difference drop across the voltmeter। तो वोल्टमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस दी वोल्टमीटर। और बल्ब को क्या होगा, क्या बल्ब आपका बर्न आउट हो जाएगा, एंड बल्ब विल नॉट बर्न आउट, है ना। बल्ब जो होगा, जो भी आपके पास अप्लायंसेस होगी, अप्लायंस या बल्ब विल नॉट बर्न आउट, बल्ब आपका फ्यूज नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वोल्टमीटर को हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन फिर से है, क्वेश्चन ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम क्यों होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों होता है, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।